लगभग 11 साल बाद हिमाचल प्रदेश में लाइब्रेरियन वैकेंसी आई है। अगर आपके पास लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा या बैचलर डिग्री है तो आप तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपनी पढ़ाई और अपनी तैयारी शुरू कर दे दोस्तों, क्योंकि ऐसा जहां तक मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में लाइब्रेरी साइंस में कंपटीशन बहुत कम है। इसका एकमात्र कारण है कि आपके राज्य में डोमिसाइल लागू है। डोमिसाइल लागू होने की वजह से अदर स्टेट के कोई भी विद्यार्थी आपके यहाँ फॉर्म नहीं भर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश की पहली क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूँ और आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों को पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नोट्स बनाए जाते हैं, कैसे परीक्षा में सवाल पूछा जाते हैं, कैसे इस टॉपिक को याद किया जाता है। तमाम चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं कह रहा हूँ कि अपना पेन और रजिस्टर अपने हाथ में ले लीजिए। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आप भी अपने रजिस्टर में नोट कीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि कंटेंट को कैसे राइट डाउन किया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर हर छोटी मोटी वैकेंसी को अपडेट किया जाता है। अगर आप हमारे साथ हिमाचल प्रदेश की JOA की तैयारी करना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में JOA की तैयारी, लाइब्रेरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर आप एक बार फ्री कंटेंट जरूर देखें दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जो अभी तक व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, आप सभी लोग व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करते हैं लाइब्रेरी एसोसिएशन। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय संघ। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? पुस्तकालय संघ कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, पुस्तकालय संघ क्या होता है। हर देश का एक लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है, एक पुस्तकालय संघ होता है। हर देश का एक लाइब्रेरी एसोसिएशन है जिसका कार्य ये होता है कि उस देश की जितनी भी लाइब्रेरी है, चाहे एकेडमिक लाइब्रेरी हो, चाहे पब्लिक लाइब्रेरी हो, चाहे स्पेशल लाइब्रेरी हो, उस लाइब्रेरी को समय समय के हिसाब से अपडेट करना, वहाँ पर पुस्तकालय सेवाओं को उपलब्ध कराना, वहाँ पर हर वर्ग के जो विद्यार्थी आते हैं, हर प्रकार के जो यूजर आते हैं, उनको अपनी सेवाओं से संतुष्टि कराना, समय के हिसाब से नए नए नवाचार करना, ये एक पुस्तकालय संघ का कार्य होता है। तो आपको पता है कि हर देश का एक लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जिसे हम पुस्तकालय की भूमि कहा जाता है, वो कहा जाता है USA का मतलब होता है अमेरिका, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है ALA का मतलब होता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। उसके बाद दूसरा एक देश है यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम का पुस्तकालय संघ का नाम क्या है? LA, लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया है? स्लिप कर दिया है। क्या कर दिया दोस्तों? स्लिप कर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने देश की, इंडिया की। तो इंडिया का पुस्तकालय संघ कौन सा है? इंडिया का पुस्तकालय संघ है ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन दोस्तों। क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ वो कहाँ का है दोस्तों? अमेरिका का है। उसके बाद जो है यूके, यूनाइटेड किंगडम में लाइब्रेरी एसोसिएशन बना, और फिर उसके बाद जो हम बात करते हैं भारत में, जिसका नाम है ILA। क्या नाम है दोस्तों? ILA है। तो आप सभी अपना पेन और रजिस्टर जो है निकालिए और मेरे साथ साथ नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है ILA के बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ILA। देखिए दोस्तों, ILA एक ऐसा टॉपिक है जहां से परीक्षा में हमेशा हर कंपटीशन के अंदर एक सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं ILA की फुल फॉर्म। तो ILA की फुल फॉर्म है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्या नाम है दोस्तों? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं
भारतीय पुस्तकालय संघ। क्या कहते हैं दोस्तों? भारतीय पुस्तकालय संघ जो है इसको हिंदी में कहा जाता है, भारतीय पुस्तकालय संघ कहा जाता है। तो भारत देश के अंदर लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लाइब्रेरी को अपडेट रखने के लिए, लाइब्रेरी के फर्नीचर या लाइब्रेरी को मेंटेन करने के लिए जो भी दिशा निर्देश बनाए जाते हैं वो एक लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा बनाया जाता है, जो हमारा कौन सा है दोस्तों? भारत का है, ILA है। कौन सा है दोस्तों? ILA। देखिए, सबसे पहले सवाल बनता है कि भाई ILA क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ILA इट इज द oldest and largest library association in India, लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया। ठीक है ना, ये भारत का, ध्यान रखना सबसे बड़ी बात है, ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ है। ध्यान रखना, अगर पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए ILA। क्या होना चाहिए? ILA। लेकिन अगर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संघ कौन सा है, अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें, यहाँ पर किस लेवल की, अगर वर्ल्ड यानी विश्व का पूछा जाता है, तो वर्ल्ड में ध्यान रखना सबसे बड़ा और सबसे पुराना कौन सा है दोस्तों? ALA है। कौन सा है? ALA है। ध्यान रखना, ये सवाल DSSB के अंदर पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ कौन सा है, वो कौन सा है दोस्तों? ILA है। कौन सा है? ILA। अब हम बात करते हैं कि ILA की स्थापना, क्या कहते हैं दोस्तों? ILA की स्थापना, अंग्रेजी में कहते हैं इसको एस्टेब्लिशमेंट। कि ILA की स्थापना कहाँ पर हुई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ILA की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? कलकत्ता में। ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि ILA की स्थापना कहाँ पर हुई, तो ILA की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। और ये स्थापना कब हुई थी, तो डेट आपको याद रखना है। कई बार विद्यार्थी क्या सोचता है कि केवल ईयर याद रखता है, 1933 सबको याद रखता है, लेकिन परीक्षा के अंदर डेट पूछी जाती है। तो स्थापना कब हुई थी? 13 सितंबर, यानी 13 सितंबर 1933 में। 13 सितंबर 1933 को जो है ILA की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? ILA की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। आपको पता है कि 1933 में, और कहाँ पर दोस्तों? कलकत्ता में। ठीक है ना, तो ऐसा कैसे, उस समय ऐसा कौन सा माहौल था या किस प्रकार का अवसर था कलकत्ता में, जहाँ पर लोगों ने डिसाइड किया कि भाई भारत का भी एक पुस्तकालय संघ होना चाहिए। तो 1933 में क्या था कि कलकत्ता के अंदर प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन, प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन हो रहा था, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस। क्या कहते हैं दोस्तों? फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस। तो 1933 में कलकत्ता के अंदर फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस का क्या हो रहा था? आयोजन हो रहा था दोस्तों, आयोजन हो रहा था। तो उस आयोजन में बहुत सारे लोग आए हुए थे। ठीक है ना, बहुत सारे लोग आए हुए थे और लोगों ने आपस में चर्चा की कि भाई अमेरिका में भी एक पुस्तकालय संघ है ALA, इंग्लैंड में भी है, भारत में क्यों नहीं है। तो इस आयोजन में सभी लोगों ने एक सहमति के साथ भारत का भी पुस्तकालय संघ जो है बनाने का निर्णय किया। फिर इसका नाम रखा गया था ILA। तो ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था। तो प्रथम जो है प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कलकत्ता 1933 में हुआ था। इसी आयोजन में ये निश्चय किया गया था कि ILA की स्थापना होनी चाहिए दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि ILA की स्थापना 1933 में कलकत्ता में हुई थी। लेकिन यहाँ पर कई बार सवाल पूछा जाता है कि ILA का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ILA का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों। तो ILA का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में। तो कई बार आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ा है, अगर आपने गहराई से पढ़ा है, तो आपको पता है कि ILA की स्थापना 1933 में
कलकत्ता में हुई थी। फिर उसका हेडक्वार्टर दिल्ली ले गए थे, फिर दिल्ली से वापस कलकत्ता आया था, फिर कलकत्ता से वापस कहाँ आया था, दिल्ली में आया है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि वर्तमान में, अगर हम बात करते हैं, सवाल पूछा जाता है कि वर्तमान में जो है ILA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वर्तमान में ILA का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर है। लेकिन ILA की स्थापना कहाँ हुई थी, ILA की स्थापना हुई थी आपके जो है कलकत्ता में हुई थी। स्थापना कलकत्ता में हुई, लेकिन इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है दोस्तों, वो जो है दिल्ली के अंदर है। अब सवाल ये पूछा जाता है कि ILA का फर्स्ट प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि ILA का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। जब आपको पता है कि ILA की स्थापना 1933 में, 13 सितंबर 1933 में ILA की स्थापना होती है, तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष किससे बनाया जाता है, ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये प्रथम अध्यक्ष है वो है डॉक्टर M.O. थॉमस। क्या नाम है दोस्तों, डॉक्टर M.O. थॉमस। तो डॉक्टर M.O. थॉमस नाम के व्यक्ति को ILA का प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है। और डॉक्टर M.O. थॉमस कौन थे, वो एक आंध्रा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे। कौन थे दोस्तों, he was the librarian of Andhra University लाइब्रेरी। ये आंध्रा यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी है वहाँ के ये लाइब्रेरियन थे, इसलिए इन्हें ILA का प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल ये बनता है कि हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी, SEC सेक्रेटरी यानी प्रथम सचिव, कि भाई ILA के प्रथम सचिव किसे बनाया गया था। ठीक है, ILA की स्थापना 1933 की होती है, ठीक है ना। उसके बाद प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन सचिव किससे बनाया जाता है, ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है। तो सचिव बनाया जाता है एक व्यक्ति जिसका नाम है KM असादुल्ला। क्या है दोस्तों, KM असादुल्ला, जो कौन थे, लाइब्रेरियन। ठीक है ना, ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ILA। ILA के प्रथम जो है सचिव कौन थे, तो प्रथम सचिव थे KS असादुल्ला। और KS असादुल्ला कौन थे, तो ही वाज द लाइब्रेरियन, ये भी एक लाइब्रेरियन थे। और कहाँ के लाइब्रेरियन थे, ही वाज द लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी। ठीक है ना, तो इंपीरियल लाइब्रेरी के ये क्या थे दोस्तों, लाइब्रेरियन थे, इसलिए इनको क्या बनाया गया था, सचिव बनाया गया था। तो आपको पता है ना, जब आपको पता है कि 1933 में जब प्रथम अखिल भारतीय जो है पुस्तकालय सम्मेलन हुआ था, इस पुस्तकालय सम्मेलन में बहुत सारे लाइब्रेरियन आए वहाँ पर। सभी लाइब्रेरियंस ने मिलकर ये मांग उठाई थी कि भाई दुनिया का, अमेरिका में लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इंग्लैंड में है, भारत में क्यों नहीं है। फिर उसके बाद ILA की स्थापना हुई, फिर इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए, और उसके बाद जो है साथ साथ प्रथम सचिव भी चुना गया था दोस्तों। तो ये सवाल अक्सर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। अब कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि ILA की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। ठीक है ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑफ ILA। ILA की स्थापना का उद्देश्य क्या था। पहला उद्देश्य था कि पुस्तकालय आंदोलन को देश में बढ़ावा देना। पहला क्या था, पहला था पुस्तकालय आंदोलन को देश में बढ़ावा देना। पुस्तकालय आंदोलन को देश में बढ़ावा देना, ये पहला उद्देश्य था कि भाई उस समय क्या है कि पूरे भारत में लाइब्रेरी मूवमेंट यानी पुस्तकालय आंदोलन चल रहा था, तो उसको हर देश के हर कोने में पहुंचाना था, उसको प्रमोट करना था, ये ILA का उद्देश्य था। दूसरा क्या था, पुस्तकालय और सूचना सेवाओं का विकास करना। ठीक है, दूसरा था पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का विकास करना। सूचना विज्ञान का विकास करना मतलब लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का क्या करना, विकास करना, ये ILA का उद्देश्य था। और तीसरा क्या था, तीसरा था पुस्तकालय अध्यक्षों
ठीक है ना, पुस्तकालय अध्यक्षों, पुस्तकालय अध्यक्षों की स्थिति में सुधार, पुस्तकालय अध्यक्षों की स्थिति में सुधार, कि जो जहां लाइब्रेरी है, जहां पर लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी को कौन चलाते हैं, लाइब्रेरियन चलाते हैं, तो लाइब्रेरियंस का जो स्टेटस है उसको समय समय के हिसाब से सुधार करना। और लाइब्रेरियंस का स्टेटस क्या होता है, लाइब्रेरियंस का आने का टाइम, लाइब्रेरी खोलने का टाइम, लाइब्रेरी को बंद करने का टाइम, लाइब्रेरियंस की सैलरी को लेकर, लाइब्रेरियंस का ग्रेड पे को लेकर, ये तमाम जितने भी हैं, लाइब्रेरी के बजट को लेकर। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि पुस्तकालय अध्यक्ष है उनकी स्थिति को जो है समय समय के हिसाब से सुधार करना भी जो है ILA का एक प्रमुख उद्देश्य रहा था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर हम करंट अफेयर की बात करें, ठीक है ना, LIS करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट का मतलब होता है वर्तमान में ILA के बारे में क्या क्या जानकारी है आपको, ठीक है ना। LIS करंट अफेयर, करंट अफेयर का मतलब होता है कि वर्तमान में आपको ILA के बारे में क्या जानकारी है। तो वर्तमान में पूछेंगे आपको कि वर्तमान ILA का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, करंट प्रेसिडेंट। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ILA, ठीक है ना। करंट प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 2025 की। 2025 अगर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि ILA का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना है ILA का वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर प्रदीप रॉय। कौन है वर्तमान अध्यक्ष, डॉक्टर प्रदीप रॉय, ठीक है ना। तो ILA का वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर प्रदीप रॉय। कौन है दोस्तों, डॉक्टर प्रदीप रॉय जो है ILA के वर्तमान अध्यक्ष है। और ये कहाँ पर है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज चलता है जिसका नाम है मैत्री कॉलेज, ठीक है ना। तो ही इज द लाइब्रेरियन ऑफ मैत्री कॉलेज, ठीक है ना, मैत्री कॉलेज, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर मैत्री कॉलेज है, उस मैत्री कॉलेज में वर्तमान में लाइब्रेरियन है, और उनको साथ साथ जो है ILA का वर्तमान अध्यक्ष भी वही है दोस्तों। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में बहुत सारे कॉलेज चलते हैं, उसमें से एक कॉलेज है मैत्री कॉलेज। उस मैत्री कॉलेज के लाइब्रेरियन है प्रदीप रॉय, जो वर्तमान में ILA के क्या है दोस्तों, अध्यक्ष भी है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि ILA के वर्तमान सचिव कौन है। वर्तमान सचिव जिसे हम हिंदी में कहते हैं करंट सेक्रेटरी, क्या कहते हैं दोस्तों, करंट सेक्रेटरी यानी वर्तमान सचिव। तो आपको पता होना चाहिए ILA का वर्तमान सचिव कौन है। वर्तमान सचिव है डॉक्टर धर्म कुमार, डॉक्टर धर्म कुमार। कौन है दोस्तों, डॉक्टर धर्म कुमार। और डॉक्टर धर्म कुमार कौन है, तो ध्यान रखना है ही इज द लाइब्रेरियन ऑफ आर्यभट्ट कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज, ध्यान रखना। तो दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक और कॉलेज चलता है जिसका नाम है आर्यभट्ट कॉलेज। तो वर्तमान में वो आर्यभट्ट कॉलेज के लाइब्रेरियन भी हैं और साथ साथ ILA के क्या है दोस्तों, सचिव भी है। क्या है दोस्तों, सचिव भी है। तो आपको करंट अफेयर के बारे में पता होना चाहिए कि भाई वर्तमान अध्यक्ष कौन है और वर्तमान सचिव कौन है, करंट सेक्रेटरी कौन है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि ILA के द्वारा हर साल, ILA के द्वारा प्रत्येक साल जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ILA, ध्यान रखना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ILA। हर साल ILA के द्वारा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होता है, हर साल होता है। तो इस बार 2025 में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था। और ये ध्यान रखना है नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन सा था, 70 यानी 70वां, ठीक है ना, जो है 70वां यानी 70th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ILA था, जो 2025 में क्या किया था दोस्तों, आयोजन हुआ था। और इसका जो आयोजन कहाँ पर हुआ था तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ,
तो ये आयोजन हुआ था कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय रायचूर, रायचूर कर्नाटक, रायचूर कर्नाटक। तो ये सवाल करंट का परीक्षा में पूछा जाता है कि ILA के द्वारा हाल ही में 70th नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो रायचूर और बेंगलोर में हुआ था। और कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, यानी कृषि विश्वविद्यालय में, कृषि विश्वविद्यालय में जो है कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के जो है रायचूर और कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ था। कई बार परीक्षा भी डेट पूछ ले तो 20 से 22 मार्च। और कब हुआ था? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 से 22 मार्च 2025, 20 से 22 मार्च, 3 दिन तक चला था, 20, 21, 22, और 3 दिन तक ये नेशनल कॉन्फ्रेंस चला था। और परीक्षा के अंदर ऐसा सवाल पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सभी लोग मेरे साथ साथ जरूर नोट डाउन कीजिए, ताकि एक बार नोट डाउन करोगे ना आपको लाइब्रेरी साइंस बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगी। क्योंकि मेरा कहना है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, क्योंकि सवाल यहीं से आपके परीक्षा के अंदर बनेंगे, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ILA के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। पत्रिका का नाम है, पत्रिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जनरल। उस जनरल का नाम है जिला। क्या नाम है दोस्तों? जिला। जिला की फुल फॉर्म होती है जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, तो ILA के द्वारा एक जनरल का जो है प्रकाशन होता है। उस जनरल का नाम है जिला, जिसे हम कहते हैं जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी जो अवधि होती है वो अवधि होती है त्रैमासिक। ठीक है ना, त्रैमासिक यानी क्या कह सकते हैं? क्वार्टरली। क्या कह सकते हैं दोस्तों? क्वार्टरली कहते हैं, त्रैमासिक इसकी अवधि होती है। और ये जिला, इसका नाम कब पड़ा था? 2011 में। 2011 में इसका जो नाम है जिला यानी जनरल ऑफ लाइब्रेरी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका नाम पड़ा था। लेकिन पहले इसका नाम क्या था? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था ILA बुलेटिन। क्या नाम था दोस्तों? ILA बुलेटिन। ILA बुलेटिन, जिसकी शुरुआत जो होती है 1965 से होती है। तो पहले इसका नाम था ILA बुलेटिन, जिसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। लेकिन 2011 में इसका नाम जो है कर दिया, इसका नाम जो है किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। और नाम ILA बुलेटिन का जो नाम हो जाता है जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी जो अवधि होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है क्या दोस्तों? त्रैमासिक होती है। क्या होती है दोस्तों? त्रैमासिक। अब हम बात करते हैं ILA के द्वारा अवार्ड्स बाय ILA। ठीक है ना, देखिए ILA के द्वारा कौन कौन से अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहले सवाल है अवार्ड का, तो पहला अवार्ड है PV वर्गीज प्राइज, जिसे हम कहते हैं PV वर्गीज पुरस्कार। तो पहला है, ध्यान रखना है, PV वर्गीज अवार्ड जिसे हम कहते हैं। तो PV वर्गीज अवार्ड जो है किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है फॉर बेस्ट आर्टिकल, या फिर हम कह सकते हैं पेपर। जो भी लोग या जो भी स्टूडेंट या जो भी व्यक्ति अगर लाइब्रेरी साइंस में सबसे अच्छा आर्टिकल लिखता है या पेपर लिखता है, उसको जो है PV वर्गीज अवार्ड दिया जाता है। दूसरा है ILA CD शर्मा अवार्ड। ILA CD शर्मा अवार्ड, ये अवार्ड भी किसको दिया जाता है? फॉर बेस्ट आर्टिकल या पेपर। तो सबसे अच्छा आर्टिकल या पेपर लिखता है उसको CD शर्मा अवार्ड भी दिया जाता है। एक अवार्ड और है तीसरा, ILA AG मोतीवाले
ILAG मोती वाले अवार्ड है, ये भी किसको दिया जाता है? फॉर बेस्ट आर्टिकल ऑब्लिक पेपर, ये अवार्ड भी दिया जाता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहले तो अवार्ड का नाम याद रखना है, PV वर्गीस अवार्ड, ILA CD शर्मा अवार्ड और AG मोती वाले अवार्ड। ये तीनों अवार्ड हमेशा बेस्ट आर्टिकल ऑब्लिक पेपर के लिए दिया जाता है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है ILA SM गांगुली अवार्ड, SM गांगुली अवार्ड। तो आपको पता होना चाहिए SM गांगुली अवार्ड, तो SM गांगुली अवार्ड दिया जाता है बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी के लिए। किसको दिया जाता है? बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी को अवार्ड दिया जाता है। तो SM गांगुली अवार्ड, तो गांगुली अवार्ड हमेशा पूरे भारत में जो भी स्कूल है, जिस स्कूल में बेस्ट लाइब्रेरी होती है, स्कूल लेवल की जो बेस्ट लाइब्रेरी होती है, उसको SM गांगुली अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ILA LM पादिया अवार्ड, LM पादिया अवार्ड। तो LM पादिया अवार्ड जो है वो किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को दिया जाता है। ये अक्सर सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा अगर आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओगे और अच्छी तरीके से, एक बार आपको समय लगेगा लिखने में, लेकिन बाद में इस टॉपिक को आप इतनी बार रिवीजन कर लोगे और आपको लाइब्रेरी साइंस बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगी। हिमाचल प्रदेश से कई विद्यार्थियों को कॉल आते हैं कि सर हमने 5 साल पहले डिप्लोमा और बैचलर डिग्री कर लिया था, लेकिन अब हम वापस जीरो से पढ़ना शुरू करना चाहते हैं। तो जो विद्यार्थी जीरो से पढ़ना शुरू करना चाहते हैं उनसे मेरा इतना ही विनम्र निवेदन है, एक बार जो मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पर, एक बार अपने नोट्स में लिखिए, लिखने के बाद आप बढ़िया से रिवाइज करके टेस्ट दीजिए। जो क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमारी ये यूट्यूब पर पहली क्लास थी हिमाचल प्रदेश की। ये क्लास आपको कितनी अच्छी लगती है जरूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आज हमने ILA के बारे में 50% पढ़ा है और अगले वीडियो में हम ILA के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हमने पढ़ा है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी से। पहला सवाल है, ये देखिए, जम्मू कश्मीर में 2017 में सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ILA। ILA की फुल फॉर्म क्या है? तो ILA की फुल फॉर्म है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्या है दोस्तों? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है ILA की फुल फॉर्म है। क्या दोस्तों? ILA की फुल फॉर्म है। ठीक है, दूसरा सवाल है, वेयर इज द हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस ऑफ ILA। वर्तमान में ILA का हेड ऑफिस कहाँ है? सभी लोग कमेंट में उत्तर दीजिए। तो ILA का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। और इसकी जो PDF है, जो मैंने ये पढ़ाया है, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगी। आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है जी। अगला है, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ ILA। ILA के वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष का मतलब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर 2025 की। तो ILA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रदीप रॉय। और डॉक्टर प्रदीप रॉय कौन है पता है आपको? लाइब्रेरी मैत्री कॉलेज। तो दिल्ली के अंदर मैत्री कॉलेज चलती है, उस मैत्री कॉलेज के क्या है? लाइब्रेरियन भी हैं और ILA के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। उसके बाद है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? देखिए, ये DSSB के अंदर 2018 में सवाल पूछा गया था, ILA की स्थापना कब हुई है? तो ILA की स्थापना 1933 में हुई है, लेकिन आपको डेट भी याद रखनी है। तो आपको ध्यान रखना 13 सितंबर 1933 हो गई है। अगला सवाल है, हु इज द करेंट जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव। सचिव कौन है भाई 2025 में? करंट सचिव कौन है? करंट सचिव है डॉक्टर धर्म कुमार। और डॉक्टर धर्म कुमार कौन है? लाइब्रेरियन ऑफ आर्यभट्ट कॉलेज, लाइब्रेरियन ऑफ आर्यभट्ट कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज के लाइब्रेरियन भी हैं और ILA के वर्तमान सचिव भी हैं। और ये DSSB 2014 के अंदर पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा। तो भारत का सबसे बड़ा पूछा जाता है
और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ कौन सा है? वो है ILA। कौन सा है? ILA। ILA के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ILA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर M.O. थॉमस। और डॉक्टर M.O. थॉमस कौन थे? लाइब्रेरियन ऑफ आंध्रा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। आंध्रा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, आंध्रा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है। ILA के प्रथम सचिव कौन थे? पहले जो सचिव थे वो कौन थे? तो पहले सचिव थे वो थे KM असदुल्ला। और KM असदुल्ला कहाँ के लाइब्रेरियन थे? तो लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी। लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी कहाँ पर है? इंपीरियल लाइब्रेरी वो है कलकत्ता में। तो कलकत्ता में इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे। अब हम बात करते हैं ILA के द्वारा ILA बुलेटिन। पहले क्या नाम था इसका? ILA के द्वारा एक पत्रिका है जिसका नाम है ILA बुलेटिन। अब इसका नाम हो गया जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी आवृत्ति क्या है? तो मैंने कहा था अभी आपको 2011 में इसका नाम रख दिया गया था जिला, जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसका पहले नाम था ILA बुलेटिन, जिसकी शुरुआत हुई थी 1965 में, लेकिन इसका नाम चेंज किया गया था 2011 में। और इसकी जो अवधि है वो है क्वार्टरली है दोस्तों। PV वर्गीज अवार्ड। तो PV वर्गीज अवार्ड किसको दिया जाता है? तो PV वर्गीज अवार्ड दिया जाता है बेस्ट आर्टिकल। ये देखिए MP सेट यानी महाराष्ट्र का सेट एग्जाम में सवाल पूछा गया था। महाराष्ट्र का जो नेट सेट का जो पेपर होता है उसमें ये सवाल पूछा गया था। ILA जो है SM गांगुली अवार्ड। ILA SM गांगुली अवार्ड किसको दिया जाता है? SM गांगुली अवार्ड दिया जाता है जो है स्कूल लाइब्रेरी को, बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी को जो है ILA SM गांगुली अवार्ड दिया जाता है। अगला सवाल है ILA SM पादिया अवार्ड। तो पादिया अवार्ड किसको दिया जाता है? बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को। किसको दिया जाता है दोस्तों? बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को दिया जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो ILA थी। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। जिसको भी ये क्लास अच्छी लगी है एक बार आप नोट्स बनाइए ताकि मज़ा आएगा आपको लाइब्रेरी साइंस में, लाइब्रेरी साइंस को पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्कूल इंडिया के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारा आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में जाकर, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। हिमाचल प्रदेश वाले कोर्स में जाकर आप डेमो क्लास ज़रूर देखें दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की जो पूरा जो है कोर्स है पहले 6000 था, लेकिन अभी 50% ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों? 50% ऑफर चल रहा है। मात्र 2999 में आपको कोर्स मिलेगा, जिसमें पेपर 1 और 2, पेपर 1 और 2 का मतलब हो गया 85 क्वेश्चन लाइब्रेरी के और 35 क्वेश्चन है GK GS के। तो आपको GK GS यानी 120 क्वेश्चन ये पूरे आपको वहाँ पर मिलेंगे दोस्तों। तो जितना जल्दी होंगे आपके एग्जाम अप्रैल या मई में होंगे, आप कोशिश कीजिए कि 2 महीने के अंदर अंदर आप अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए। ठीक है। अगर आपको चाहते हैं कि घर बैठे आपको ये किताबें चाहिए, और ये किताबें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, और ये तीनों किताबें आप मंगा सकते हैं घर बैठे, जिसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, आंसर नीचे दिए हुए। इन किताबों को मंगाने के लिए आपको राज बुक डिपो वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाकर जैसे ही मेरा नाम सर्च करोगे सुमेर सिंह कछावा, वहाँ पर ये कॉम्बो आ जाएगा। इन 3 कॉम्बो के साथ एक मॉडल पेपर फ्री मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 8949992361, एक और नंबर है 8949086504। ठीक है। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मैं कभी भी आपसे बात कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में कमेंट जरूर करें, एक पॉजिटिव कमेंट कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।